हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास के अंदर जो कुमार गुरु सर के द्वारा ही वर्ल्ड मैप का जो क्लास नंबर 2 करवाई गई है, तो उसका हैंडी टेन नोट्स के रूप में मैं रिवीजन करवा रही हूँ। क्लास नंबर 1 का तो मैंने रिवीजन करवा दिया है। आज क्लास नंबर 2 है, इसका रिवीजन करवा रही हूँ। तो ये 2 क्लास तो यूट्यूब पे भी मतलब सर ने फ्री ही थी। आपसे सर है वो इसमें ऐप में ही ये क्लास होंगी, वर्ल्ड मैप वाली भी और जो स्टैटिक जीके वाली भी। तो अभी तक आपने ब्रह्मास्त्र 3.0 पैसे नहीं लिया है तो प्लीज ले लीजिएगा। सर अच्छा समझाते हैं, आपकी स्टैटिक जीके है वो अच्छी हो जाएगी। और मैं इनका हैंडी टेन नोट्स है वो मैं टेलीग्राम पे भी डाल दूंगी। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर भी पिन कर दूंगी। और जैसा मेरे से रिवीजन होता रहेगा मैं भी रिवीजन करवाती रहूंगी। लेकिन मैं सर से ज़्यादा इतना अच्छा समझा नहीं पाऊंगी। तो अगर आप अच्छा से मतलब अच्छे तरीके से समझना चाहते हैं तो आप सर का जो कोर्स है वो ले लीजिएगा। चलो क्लास करते हैं। सर ने करक रेखा तक मतलब अक्षांश रेखा वो कल पढ़ाई थी, तो विषुवत रेखा पढ़ा दी थी। और जो करक रेखा है वो आज पढ़ा देते हैं। तो करक रेखा और मकर रेखा और जो देशांतर रेखा है वो आज की क्लास के अंदर रिवीजन करवाई जाएंगी। तो करक रेखा है, जो करक रेखा ये 23.5 डिग्री नॉर्थ ईस्ट के अंदर है। और उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, एशिया महाद्वीप, तो उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका और एशिया महाद्वीप से गुजरती है। तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के अंदर कौन कौन से देशों से गुजरती है? तो हवाई द्वीप समूह, मैक्सिको और बहमास द्वीप समूह है। तो उत्तरी अमेरिका के अंदर 3 देशों से गुजरता है, हवाई द्वीप समूह है, मैक्सिको और बहमास द्वीप समूह से गुजरती है। अफ्रीका महाद्वीप से वेस्टर्न सहारा, मारिटोनिया, माली, अल्जीरिया, नाइजर, लीबिया और मिस्र से गुजरती है। तो अफ्रीका महाद्वीप के अंदर सबसे ज्यादा देशों से गुजरती है वेस्टर्न सहारा, मोरिटानिया, माली, अल्जीरिया, नाइजर, लीबिया और मिस्र से। एशिया महाद्वीप के अंदर सऊदी अरब, यूएई, ओमान, भारत, बांग्लादेश, फिर भारत से फिर म्यांमार, चीन और ताइवान। तो ये क्रम के हिसाब से है। तो ये एशिया महाद्वीप के जो महत्वपूर्ण मतलब जिनसे करक रेखा गुजरती है तो वो देश है, इनका थोड़ा नाम हो याद रख लेना। अब देखते हैं कि भारत के अंदर करक रेखा वो 8 राज्यों से गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से। यहाँ पे मणिपुर मत कर देना। तो ये 8 राज्य हैं, इनसे कर्क रेखा गुजरती है। तो इनका क्रम भी थोड़ा याद रख लेना, क्योंकि क्रम के हिसाब से भी क्वेश्चन वो पूछ लिए जाते हैं। पूर्व से पश्चिम भी पूछ लेंगे या पश्चिम से पूर्व क्रम में पूछ सकते हैं। तो क्रम से हिसाब से थोड़ा याद रख लेना। आगे देखते हैं मकर रेखा। तो 23.5 डिग्री साउथ के अंदर मकर रेखा है। और इसकी ट्रिक है, चींटी को पैर से बाज ने मारा, बोस ने फिक्र में बाज को तौलिया से टाका। ये इसकी ट्रिक है। तो ट्रिक एक दिन में तो याद नहीं होगी, आप बार बार रिवीजन करोगे तभी याद होगी। तो चींटी मतलब चिली है, अर्जेंटीना, पराग्वे और ब्राजील। तो ये 4 देश तो दक्षिण अमेरिका के हैं जिनसे मकर रेखा गुजरती है, चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे और ब्राजील। अफ्रीका महाद्वीप के देश हैं नामीबिया, बोत्सवाना, साउथ अफ्रीका, मोजाम्बिक और मेडागास्कर। तो नामीबिया है, बोत्सवाना है, दक्षिण अफ्रीका है, मोजाम्बिक और मेडागास्कर। तो ये अफ्रीका महाद्वीप के देश हैं। और तौलिया से टांका प्रशांत महासागर के अंदर स्थित देश देख लेते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया, टोंगा, फ्रेंच और जेलेंसिया। ऑस्ट्रेलिया, टोंगा, फ्रेंच और जेलेंसिया ये प्रशांत महासागर के अंदर स्थित देश है। और इनका फ्रांस पर अधिकार है। तो जो टोंगा, फ्रेंच और जेलेंसिया है, इनका फ्रांस पर अधिकार है। तो इनका नाम हो भी याद रख लेना। लिम्पोबे नदी है, यह अफ्रीका महाद्वीप के अंदर ही मकर रेखा को 2 बार काटती है। तो मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? तो लिम्पोबे नदी है। और भूमध्य रेखा, करक रेखा और मकर रेखा तीनों ही अफ्रीका महाद्वीप से गुजरते हैं। तो ऐसा कौन सा महाद्वीप है जिनसे तीनों रेखाएं गुजरती है? तो वो अफ्रीका महाद्वीप है। तो इनका नाम हो याद रख लेना। तो ये अफ्रीका महाद्वीप का मतलब क्या मानचित्र तो खैर हाँ ठीक ठाक, ज्यादा अच्छा तो बना नहीं है यार, लेकिन अफ्रीका महाद्वीप का है महाद्वीप है जिससे कि करक रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा तीनों रेखाएं ही गुजरती है अफ्रीका महाद्वीप से। तो इनका नाम हो याद रख लेना। इस क्लास की पीडीएफ है वो मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगी। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर पिन कर दूंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज आप इसको ज्यादा ज्यादा लाइक एंड शेयर कर देना। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। जो सर ब्रह्मास्त्र बैच 3.0 करवाएंगे वो मैं कंप्लीट रिवीजन हो करवाने की कोशिश करूंगी। तो आप डेली अपडेटेड क्लास लेते रहिए। देशांतर रेखा, लॉन्गिट्यूड, तो सभी देशांतर रेखाएं हैं, इनकी लंबाई बराबर होती है। और 2 देशांतर रेखाओं के बीच का क्षेत्र कितना होता है? तो कुल देशांतर रेखाएं कितनी होती है? तो जो कुल देशांतर रेखाएं ये 360 होती है। एक देशांतर को पार करने के अंदर 4 मिनट का समय लगता है। तो एक देशांतर को पार करने में कितने मिनट का समय लगता है? ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि 4 मिनट कितने का समय लगता है? 4 मिनट का समय लगता है।
तो 180 पश्चिमी देशांतर, 0 डिग्री देशांतर और 180 पूर्वी देशांतर। तो टोटल देशांतर रेखाओं की संख्या हो 360 हो जाती है। आपको कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है कि अक्षांश रेखाओं की संख्या वो कितनी होती है। नेक्स्ट है प्रधान यामोत्तर रेखा है गिरविंच रेखा है, ये लंदन से गुजरती है और भारत की मानक समय रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। तो ये गिरविंच मीन टाइम से कितना होगा, तो 5.5 घंटे है, तो 5.5 घंटे ये आगे होगा। तो ये भारत की मानक समय रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है, जो कि गिरविंच मीन टाइम से 5.5 घंटे होगी, तो 5.5 घंटे आगे होगी। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा ITR 180 डिग्री देशांतर को ही अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। इसकी घोषणा 1884 के अंदर की गई थी और इसे 8 जगह से मोड़ा गया है। तो जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है इसको कितनी जगह से मोड़ा गया है, तो इसको 8 जगह से मोड़ा गया है, तो इसको भी याद रख लेना।